नाउ द नेक्स्ट इज एल्गोरिथम फॉर क्विक सॉर्ट, राइट। तो अब मैं यहाँ पे आपके सामने एल्गोरिथम डिस्कस करने जा रही हूँ क्विक सॉर्ट की। पहले मैं आपको बता दूं कि क्विक सॉर्ट का हमारा बेसिक एजेंडा क्या है, पार्टीशनिंग, ओके। एंड अभी आप लोगों ने एग्जांपल के थ्रू देखा भी है कि हम कर क्या रहे हैं, सिर्फ अपनी एरे को सब एरेस में एंड सब एरेस को फर्दर सब एरेस में डिवाइड कर रहे हैं। एंड जो पार्टीशनिंग होती है वो हमारी अराउंड द पिवट वैल्यू होती है, राइट। तो क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। वन इज क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम, एंड क्विक सॉर्ट के अंदर हम लोग कर क्या रहे हैं, केवल रिकर्सिवली पार्टीशनिंग एल्गोरिथम को कॉल कर रहे हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे 2 एल्गोरिथम्स डिजाइन करूंगी, वन इज फॉर पार्टीशनिंग एंड अनदर इज फॉर क्विक सॉर्ट। एंड इन क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम या क्विक सॉर्ट स्यूडो कोड मैं क्या करूंगी, केवल पार्टीशनिंग एल्गोरिथम को उसके अंदर रिकर्सिवली कॉल करूंगी, ओके। तो कैसे हमारी पार्टीशनिंग एल्गोरिथम लिखी जाएगी, तो अभी हम लोगों ने एग्जांपल ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, स्टेप्स हमको पता है, बस उसी को हमें एल्गोरिथम का फॉर्म बनाना है। सो लेट मी डिस्कस वन बाय वन। पहले मैं क्या करूंगी, एक पार्टीशन नाम का फंक्शन बनाऊंगी, ओके। अब इस पार्टीशन फंक्शन के अंदर मैं क्या पास करूंगी, अपनी एरे, उस एरे का लोअर बॉन्ड एंड उस एरे का अपर बॉन्ड, क्लियर। नाउ सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था क्वेश्चन में कि एरे की लोअर बॉन्ड पे जो भी वैल्यू थी उसको मैंने कंसिडर किया था एज अ पिवट वैल्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे असाइन करूंगी, एक मैंने पिवट वेरिएबल लिया है, इस पिवट वेरिएबल के अंदर मैं एरे की लोअर बॉन्ड पे जो भी वैल्यू है उसको असाइन कर दूंगी, ओके। यही हम लोगों ने किया था कि जो भी हमारा लोअर बॉन्ड था, इंडेक्सिंग थी, उसकी वैल्यू को मैंने फर्स्ट एलिमेंट को मैं बोल सकती हूँ, एरे की फर्स्ट एलिमेंट को मैंने कंसिडर किया था एज अ पिवट पॉइंट। एंड फर्स्ट एलिमेंट क्या है, जो भी हमारी वैल्यू लोअर बॉन्ड पे आकर हो रही है, ओके। देन मैंने आपके सामने क्या लिया था, मैंने 2 वेरिएबल लिए थे, एक आई वेरिएबल लिया था एंड एक जे वेरिएबल लिया था, राइट। आई को मैं असाइन करूंगी अपनी लोअर बॉन्ड इंडेक्सिंग से एंड जे को मैं असाइन करूंगी अपनी अपर बॉन्ड इंडेक्सिंग से। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, पिवट में मैंने असाइन किया है लोअर बॉन्ड पे जो वैल्यू होगी, मींस एक एरे ए के लोअर बॉन्ड पे जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू मेरी किस में जा रही है, पिवट में जा रही है। बट आई और जे वेरिएबल के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, आई के अंदर मैं इंडेक्सिंग लोअर बॉन्ड असाइन कर रही हूँ, जे वैल्यू के अंदर मैं इंडेक्सिंग अपर बॉन्ड, यहाँ पे मैं इंडेक्स की बात कर रही हूँ, ओके। देन हमारे पास कंडीशन क्या होती है, पहले मैं आपसे कुछ कंडीशन डिस्कस कर लूं। हम लोग कहते हैं हम आई को फॉरवर्ड डायरेक्शन में तब तक इंक्रीमेंट करते हैं जब तक हमें कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन पिवट ना मिल जाए, तब तक हम आई प्लस प्लस करते जाते हैं। सिमिलरली जे को हम तब तक डिक्रीमेंट कराते हैं जब तक हमें कोई वैल्यू लेस देन ना मिल जाए, किससे, पिवट से, ओके। ये हमारी जे की कंडीशन होती है, तब तक हम जे माइनस माइनस कराते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें 2 लूप लगाने होंगे। देन हमारी कंडीशन होती है कि अगर इंडेक्स आई लेस देन होता है इंडेक्स जे से, तब स्वैपिंग अगर होती है ए ऑफ आई और ए ऑफ जे के बीच में। बट अगर हमारी इंडेक्स आई ग्रेटर देन हो जाता है इंडेक्स जे से, देन हमारी स्वैपिंग होती है पिवट और ए ऑफ जे के बीच में। यही स्टेप्स हमारे होते हैं। सो लेट मी डिस्कस वन बाय वन। मैंने यहाँ पे एक लूप चलाया, जब तक आई इंडेक्स की वैल्यू लेस देन होगी जे इंडेक्स, ठीक है। अब मुझे लूप चलाना है, किसके लिए बताती हूँ मैं आपको। मैंने बोला जब तक ए ऑफ आई की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू हो पिवट से, तब तक ये लूप मेरा कंटिन्यू रहे। और इसके अंदर मुझे करना क्या है, हमेशा आई प्लस प्लस करना है। तो यही हम लोग कंडीशन, भाई वाइल लूप के अंदर मैंने कंडीशन दी है, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक आप आई प्लस प्लस करें। जैसे ही हमें कोई ऐसी इंडेक्सिंग वैल्यू पे एलिमेंट मिल जाए जो ग्रेटर देन हो पिवट से, वही वाइल कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ओके। तो हमने बोला कि जब तक हमारी वैल्यू लेस देन या इक्वल है पिवट से, तब तक आप आई को आगे की तरफ 1 बाय 1 इंक्रीमेंट करते रहिए, ठीक है। कब तक इंक्रीमेंट करना है, जब तक हमारी वैल्यू लेस देन या इक्वल है पिवट से। लेकिन जैसी वैल्यू ग्रेटर होगी पिवट से, हम वहीं पे अपना इंक्रीमेंट स्टॉप कर देंगे। सिमिलरली हमने जे के लिए हमारा क्या कंडीशन होती है कि हमें ए ऑफ जे को तब तक डिक्रीमेंट करना है जब तक कि वैल्यू हमारी क्या हो, ग्रेटर हो मिल रही हो हमें पिवट से। लेकिन जैसे ही हमें वैल्यू लेस देन मिलेगी पिवट से, वहीं पे हमारा क्या होता है, लूपिंग स्टॉप हो जाता है और जे उसी इंडेक्सिंग पे क्या करता है, पॉइंट करने लगता है, राइट। तो जे के लिए लूप क्या चलेगा, जब तक ए ऑफ जे की वैल्यू ग्रेटर देन हो पिवट से, तब तक आप क्या करते रहिए, जे माइनस माइनस करते रहिए।
मैं फिर बेटा आपको एक बार बता दूं, आई को हम लोग तब तक इंक्रीमेंट कराते हैं जब तक हमें वैल्यू ग्रेटर ना मिल जाए पिवट से, एंड जे को हम लोग तब तक डिक्रीमेंट कराते हैं जब तक हमें वैल्यू लेस देन ना मिल जाए पिवट से। ओके, तो ये हमने केवल वाइल के अंदर कंडीशंस डाली है कि कब तक हमारा वाइल लूप कंटिन्यू रहेगा। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक आई प्लस प्लस होगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक जे माइनस माइनस होगा। क्लियर? तो सपोज करिए मैं आइटरेट कर रही हूं आई को और जे को। मान लीजिए मुझे कोई पॉइंट मिला जहां पे आई ने किसी इंडेक्सिंग को पॉइंट किया, जहां पे जो वैल्यू है उस इंडेक्सिंग पे वो मेरी ग्रेटर देन है किससे, पिवट से, तो आई उस पॉइंट पे स्टॉप हो गया। सिमिलरली जे को मैं डिक्रीज कर रही हूँ एंड फर्दर मैं एक ऐसी इंडेक्सिंग पे पहुंची हूं जहां पे जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू लेस देन है पिवट से। ओके, तो वहीं पे हमारा लूपिंग स्टॉप हो जाएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है, अब हम चेक करते हैं आई का इंडेक्स नंबर और जे का इंडेक्स नंबर। अगर आई जे से लेस देन है तो स्वैपिंग किसके बीच में होती है, जो भी ए ऑफ आई पे एलिमेंट होगा और जो भी ए ऑफ जे एलिमेंट होगा उनके बीच में। तो नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या हो जाती है यहाँ पे कि अगर नेक्स्ट कंडीशन होती है कि अगर आई हमारा लेस देन है जे से, मीन्स जिस इंडेक्स नंबर को आई वेरिएबल पॉइंट कर रहा है वो इंडेक्स नंबर अगर लेस देन है हमारे जे इंडेक्स नंबर से, उस केस में क्या होगा, हमारी स्वैपिंग अकर होगी किसके बीच में, ए ऑफ आई ए ऑफ जे के बीच में। मीन्स जो भी एलिमेंट होगा इंडेक्स आई पे और जो भी एलिमेंट होगा इंडेक्स जे पे, उन दोनों के बीच में स्वैपिंग अकर होगी। ये लूप हमारा यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, वाइल लूप जो आउटर वाइल लूप है। मीन्स जब तक आई लेस देन जे है ये कंडीशन ट्रू रहेगी, इसके अंदर हमारे ये दोनों लूप्स इंक्रीमेंट होंगे वेरिएबल, और हमेशा हमने कंडीशन फर्दर चेक कर लिया है कि अगर आई लेस देन जे है तो स्वैपिंग ए ऑफ आई और ए ऑफ जे के बीच में होगी। बट अगर जैसे ही हमारा जो इंडेक्स नंबर होगा आई वो ग्रेटर देन हो जाएगा इंडेक्स नंबर जे से, तो ये वाइल कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, हम इसके अंदर नहीं आएंगे उस केस में। देन हमारा क्या होगा, किसके बीच में स्वैपिंग होगी, तब स्वैपिंग होती है हमारी पिवट वैल्यू, ओके, और किसके बीच में, ए ऑफ जे के बीच में, राइट। तो यहां पे मैं इसको और करके क्या लिख सकती हूं, स्वैपिंग होगी मेरी किसके बीच में, पिवट वैल्यू क्या थी मेरी, ए ऑफ, व्हाट इज पिवट वैल्यू, ए ऑफ लोअर बॉन्ड, राइट। ए ऑफ लोअर बॉन्ड की जो स्वैपिंग होगी वो किसके साथ हो जाएगी, ए ऑफ जे के साथ में। ए ऑफ लोअर बॉन्ड हम पिवट को लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि पिवट के अंदर हमने वैल्यू क्या असाइन की है, ए ऑफ लोअर बॉन्ड असाइन की है। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसी स्वैपिंग होती है इट मींस क्या होता है कि जो पिवट होती है वो हमारी कहां पे पहुंच जाता है, जे इंडेक्सिंग पे। तो हमें ये पता है कि जहां पे हमारा पिवट लोकेट होता है, मींस जहां पे हम पिवट को उसकी करेक्ट पोजीशन पे प्लेस्ड करते हैं आफ्टर स्वैपिंग, उसी पॉइंट से क्या होता है, हमारी एरे 2 सब एरेज में डिवाइड होती है। तो मुझे वो इंडेक्सिंग नंबर पता होना चाहिए जिस इंडेक्सिंग नंबर से नाउ अब मेरी एरे 2 सब एरेज में डिवाइड होगी। तो मैं रिटर्न क्या करा लूंगी यहाँ पे, जे। ओके, दिस इज द एल्गोरिथम फॉर पार्टीशनिंग, राइट। ये बेटा मैंने और कंडीशन लिखा है कि या तो आप लिख सकते हैं स्वैप करिए पिवट को ए ऑफ जे के साथ में, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं स्वैप करो ए ऑफ लोअर बॉन्ड कॉमा ए ऑफ जे। दिस इज और कंडीशन, राइट। आइदर यू राइट दिस और यू राइट दिस, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं स्वैप पिवट ए ऑफ जे, दिस इज ऑप्शनल पार्ट, ओके, या आप इसकी जगह पे ये कंडीशन भी राइट डाउन कर सकते हैं, दोनों ही कंडीशन अपने वे में करेक्ट है, राइट। तो ये तो हमारी हो गई पार्टीशनिंग एल्गोरिथम। नाउ मैंने आपसे बोला था कि एल्गोरिथम हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। सो द सेकंड एल्गोरिथम इज फॉर क्विक सॉर्ट। तो क्विक सॉर्ट के अंदर बेसिकली हम कर कुछ नहीं रहे, केवल बार बार अपनी पार्टीशनिंग एल्गोरिथम को रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे फिर से एक एल्गोरिथम क्विक सॉर्ट, हम फंक्शन बनाएंगे। नाउ इस फंक्शन के अंदर भी हम क्या पास करेंगे, ए लोअर बॉन्ड और अपर बॉन्ड, ओके। देन इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं, केवल अपनी पार्टीशन हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टीशन एल्गोरिथम को कॉल कर रहे हैं, ओके।
तो हम यहाँ पे केवल अपनी पार्टीशन एल्गोरिथम को कॉल करेंगे, जिसके अंदर हमने पास क्या किया है, ए लोअर बॉन्ड और अपर बॉन्ड, राइट। अब क्योंकि हमारी पार्टीशन फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो हमें वो वैल्यू किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर कराना होगा। तो सपोज आई टेक वन वेरिएबल लोकेशन। लोकेशन के अंदर हम क्या करेंगे, उस पार्टीशनिंग वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करेंगे, जो भी वहां से इंडेक्सिंग नंबर जे आएगा। देन हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए इस पॉइंट, इस लोकेशन से मैंने अपनी एरे को 2 सब एरेज में डिवाइड कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों सब एरेज के ऊपर फिर से क्या अप्लाई करते हैं, क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं। तो दोनों सब एरेज के ऊपर जो मैं क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम अप्लाई करूंगी, अब उस केस में मेरी क्या कंडीशंस होगी, एरे तो मेरी ए ही है। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं, मैं आपसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी ले लेती हूँ कि सपोज मेरे पास में एरे थी कैपिटल ए, राइट, 3 पार्ट्स हो गए। दिस इज माई पिवट पॉइंट, जिसकी इंडेक्सिंग कहां पे आ रही है, जे में आ रही है। एंड दिस इज पार्टीशन 1, राइट, एंड दिस इज पार्टीशन 2। ओके, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि नाउ पार्टीशन 1 के लिए आप क्विक सॉर्ट फंक्शन अप्लाई करें, तो बताइए इसका लोअर बॉन्ड तो हमारा फिक्स है, जो कि हमारा एलबी था, बट हमें अपना अपर बॉन्ड नहीं पता है कि अपर बॉन्ड मेरा क्या है। तो मैंने बोला है कि जो पिविट का जे इंडेक्सिंग रिटर्न हुआ है वो किस वेरिएबल में रिटर्न हुआ है, लोकेशन में। इट मीन्स लोकेशन -1 कर दूं तो मुझे फर्स्ट पार्टीशन का अपर बॉन्ड मिल जाएगा, राइट, क्योंकि फर्स्ट पार्टीशन केस में लोअर बॉन्ड तो फिक्स है जो पहले से था, बट मुझे अपर बॉन्ड नहीं पता है। अपर बॉन्ड मेरा कहां से निकल सकता है, जो लोकेशन आई है पिविट से उससे 1 माइनस कर देंगे तो हमें पार्टीशन 1 का अपर बॉन्ड मिल जाएगा। यानी कि पार्टीशन 1 के केस में लोअर बॉन्ड तो हमारा एलबी रहा, बट व्हाट अबाउट अपर बॉन्ड, अपर बॉन्ड बन गया मेरा लोकेशन -1। सिमिलरली अगर मैं क्विक सॉर्ट फंक्शन को दोबारा से अप्लाई करूंगी पार्टीशन 2 पे, तो अब पार्टीशन 2 के केस में मेरे पास क्या है, पार्टीशन 2 के केस में मेरे पास अपर बॉन्ड तो फिक्स है जो मैंने इनिशियली लिया था, ठीक है, बट व्हाट अबाउट द लोअर बॉन्ड, मुझे नहीं पता मेरा लोअर बॉन्ड पार्टीशन 2 का कहां से स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज ये इंडेक्सिंग तो हमने पहले से कंसिडर कर रखी है यूबी, बट व्हाट अबाउट दिस लोअर बॉन्ड, इसका हम कहां से कंसिडर करेंगे। तो लोअर बॉन्ड की जगह मैं ये लिख सकती हूँ लोकेशन +1, मीन्स जो लोकेशन है पिविट की उसकी नेक्स्ट इंडेक्सिंग जो होगी वो पार्टीशन 2 का लोअर बॉन्ड माना जाएगा। ओके, एंड व्हाट अबाउट अपर बॉन्ड, तो अपर बॉन्ड मेरा एज इट इज रहेगा, दिस इज बी, अपर बॉन्ड मेरा एज इट इज रहेगा। ओके, तो ये थी हमारी एल्गोरिथम फॉर क्विक सॉर्ट। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, बेसिकली क्विक सॉर्ट के अंदर बार बार क्या अप्लाई आप करेंगे, हम बार बार इसके अंदर पार्टीशनिंग एल्गोरिथम को कॉल करेंगे। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम। फिर से मैं आपको एक बार एल्गोरिथम बता देती हूँ कि हमारी एल्गोरिथम 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, क्योंकि आपने देख रखा है कि मेजरली हम लोग क्विक सॉर्ट के अंदर पार्टीशनिंग कर रहे हैं, एरे को सब एरेस में, सब एरेस को फर्दर सब एरेस में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड करते करते जो भी डिवीजन होता है वो हमारा पिविट पॉइंट से होता है, राइट। तो मैंने पार्टीशनिंग में अपनी एरे ली है, उसका लोअर बॉन्ड उसका अपर बॉन्ड लिया है। जो फर्स्ट एलिमेंट है यानी कि जो लोअर बॉन्ड पे एलिमेंट है वो हमारा क्या कंसिडर हो रहा है, एज अ पिविट। उसके बाद हमने 2 वेरिएबल लिए आई और जे, आई को मैंने इनिशियलाइज किया लोअर बॉन्ड से, जे को मैंने इनिशियलाइज किया अपर बॉन्ड से, राइट। फिर मैंने आपके सामने एक कंडीशन डाली है, वाइल ये लूप हमारा तब तक चलेगा जब तक इंडेक्स आई लेस देन होगा इंडेक्स जे से। अब पार्टीशनिंग हम लोग करते क्या है, सबसे पहले हम लोग आई को इंक्रीमेंट करते हैं, कब तक, जब तक हमें कोई वैल्यू ग्रेटर ना मिल जाए पिविट से। तो मैंने एक वाइल कंडीशन लगा दिया कि जब तक वैल्यू लेस देन इक्वल टू पिविट है तब तक लूप कंटिन्यू रहे, बट जैसी वैल्यू ग्रेटर मिल जाए पिविट से वहीं पे लूप हमारा स्टॉप हो जाए। और इसके अंदर हम लोग कर क्या रहे हैं, केवल आई को इंक्रीमेंट कर रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली जे वेरिएबल के केस में क्या होता है, हमारा जे अभी कहां पे, एंड पोजीशन पे, मीन्स अपर बॉन्ड पे, राइट। हम जे को डिक्रीमेंट करते हैं कब तक, जब तक कि हमें कोई वैल्यू लेस देन ना मिल जाए पिविट से। तो यानी कि हमने वाइल में कंडीशन डाली है कि जब तक ए ऑफ जे की वैल्यू ग्रेटर पिविट है आप कंटिन्यू करिए, आप जे को डिक्रीमेंट करिए, बट वंस यू गेट द स्मॉलेस्ट वैल्यू देन पिविट आप वहीं पे लूप स्टॉप कर दीजिए। ओके, नाउ अगर हमने फिर से एक बार इफ कंडीशन चेक किया कि अगर इंडेक्स आई लेस देन है इंडेक्स जे से, देन उस केस में हमें पता है कि जब आई इंडेक्स की वैल्यू जे इंडेक्स से लेस देन होती है तो हम ए ऑफ आई और ए ऑफ जी के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको आपस में स्वैप्ड करते हैं। बट अगर आई लेस देन जे नहीं होता है, वंस आई इज ग्रेटर देन जे,
उस केस में हमारी जो स्वैपिंग होती है वो पिवट और ए ऑफ जे के बीच में होती है। ठीक है, तो मैं आपको फिर से एक चीज क्लियर कर दूं कि यहाँ पे डोंट बी कंफ्यूज कि मैंने 2 बार ये चीज क्यों लिखी है। फिर से मैं आपको बता सकती हूँ कि ये पिवट मैंने लिखा है कि स्वैप करना है पिवट और ए ऑफ जे के बीच में। आइदर यू राइट हियर पिवट, हम या तो पिवट भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, या फिर हम इसकी जगह ए ऑफ एल बी भी लिख सकते हैं। वाई? बिकॉज हमने पिवट के अंदर वैल्यू क्या डाली है, ए ऑफ एल बी डाली है। ओके, सो दिस इज द ऑप्शनल पार्ट। ठीक है, आइदर यू राइट दिस और यू राइट दिस, मैं इसको और करके लिख दे रही हूं। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, जे को रिटर्न करा देंगे। जे क्या है, वो इंडेक्स वैल्यू है जहां पे हमारा पिवट प्लेस्ड हो गया है। नाउ उस इंडेक्स से हम लोग क्या करेंगे, अपनी एरे को 2 सब एरेज में पार्टीशन करेंगे। ओके, देन इन क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम हम फिर से क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन बना रहे हैं क्विक सॉर्ट, जिसके अंदर हम लोग एरे, लोअर बाउंड और अपर बाउंड पास कर रहे हैं। देन इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी पार्टीशनिंग फंक्शन जो हमने एल्गोरिथम बनाई है उसको कॉल कर रहे हैं। अब क्योंकि पार्टीशनिंग एल्गोरिथम हमारे एक जे इंडेक्सिंग को रिटर्न कर रहा है, तो उसको रिसीव करने के लिए हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए, हमने उसके लिए लोकेशन ले लिया है। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, इस पिवट पॉइंट से अपनी एरे को 2 पार्टीशंस में डिवाइड कर रहे हैं। सो व्हाट अबाउट पार्टीशन 1? अगर मैं पार्टीशन 1 का फिर से लोअर बाउंड और अपर बाउंड कंसिडर करूं, तो आप देख सकते हैं लोअर बाउंड तो इस पार्टीशन 1 का फिक्स्ड है विच इज एल बी, बट व्हाट अबाउट द अपर बाउंड? तो अगर मुझे पार्टीशन 1 का अपर बाउंड डिसाइड करना है, तो जो भी मेरी लोकेशन निकली है पिवट की, अगर मैं उस इंडेक्सिंग का 1 माइनस कर दूं तो मुझे अपर बाउंड मिल जाएगा अपने पार्टीशन 1 का। तो वही मैंने लिखा है फॉर पार्टीशन 1 के केस में अगर मैं क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम अप्लाई करूंगी, तो पार्टीशन 1 के फंक्शन में पैरामीटर्स क्या पास करूंगी मैं, एरे, लोअर बाउंड एल भी रहेगा, बट अपर बाउंड की जगह हमारा क्या आ गया, लोकेशन -1। सिमिलरली अगर मैं पार्टीशन 2 की बात करूं, तो इन केस ऑफ पार्टीशन 2 आप देख सकते हैं अपर बाउंड हमारा फिक्स है विच इज यूबी, राइट, बट व्हाट अबाउट द लोअर बाउंड ऑफ पार्टीशन 2? वी डोंट नो द लोअर बाउंड। तो इस केस में क्या कर सकते हैं कि जो हमें पिवट वैल्यू की लोकेशन मिली है, अगर मैं लोकेशन +1 कर दूं, देन वो क्या बन जाएगा, मेरा लोअर बाउंड बन जाएगा पार्टीशन 2 का। सो फॉर क्विक सॉर्ट फंक्शन फॉर पार्टीशन 2, फिर से मैंने क्या पास किया, ए। इन केस ऑफ लोअर बाउंड की जगह हमारा क्या हो जाएगा, लोकेशन +1, राइट, दिस इज द लोअर बाउंड ऑफ पार्टीशन 2। एंड व्हाट अबाउट द अपर बाउंड? अपर बाउंड वही रहेगा जो हमने इनिशियली कंसिडर किया था। ओके, तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम डिजाइन होगी। सो आई थिंक स्टूडेंट्स थ्रू दिस वीडियो नाउ you are able to learn how we apply the quicksort algorithms on the array elements to sort the data in ascending order, and also how we write the algorithm for quicksort. Okay, so thank you students.